अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमें मीडियन फाइंड करके दिखाना है। सबसे पहले पार्ट में हमारे पास डॉटेड डायग्राम बनी हुई है, फिर पार्ट बी में स्टेम लीफ डायग्राम बनी हुई है और इसका जो पार्ट सी है इसमें हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डॉटेड डायग्राम। तो डॉटेड डायग्राम में हम क्या करते हैं कि ये जो आपको नजर आ रहा है 36, 37, 38, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि यहाँ पे 36 है वो 3 टाइम्स है, ये डॉट 3 टाइम्स है, यानी कि 36 जो है वो 3 टाइम्स है। इसी तरह 37 है जो कि 1 टाइम है। फिर 38 है जो कि 3 टाइम्स है क्योंकि 3 डॉट है। फिर 39 है, इसमें भी 3 डॉट है यानी कि 3 टाइम्स है 39। फिर 40 है, 40 में 1 2 3 4 4 टाइम्स जो है ये 40 अपेयर हुआ है। फिर यहाँ पे 41 है, इसमें 3 डॉट है यानी कि 3 टाइम्स 41 है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम रीड करते हैं। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ही करवा रही हूँ मैं। सोल्यूशन पार्ट ए। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है, 36 3 डॉट है तो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम वो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 36, 36 एंड 36, 3 टाइम 36, फिर 1 टाइम 37, देन 1 2 3, 3 टाइम्स है 38, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद है 39 भी 3 टाइम्स है, लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर 40 जो है वो 4 टाइम्स है, यानी कि 40 2 3 4 टाइम्स है 40। फिर 41 3 टाइम्स है, तो 1 2 3। फिर 42 है 2 टाइम्स, तो 42 और 42। फिर 43 है हमारे पास 1 टाइम। तो ये हमने यहाँ पे इसका डेटा लिख लिया है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके लिख लिया है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेटा काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू 20, और 20 हमारे पास है इवन नंबर। ठीक है, अब हम इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिडिल वैल्यू निकालनी है। मिडिल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मिडिल पोजीशन। ठीक है, हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, तो मिडिल पोजीशन या मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ डेटा यानी कि 20, तो 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 21 का हाफ कर लें तो ये हो जाएगा 10.5, और उसको करके भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.5। ठीक है, तो 10.5 जो है बेसिकली ये पोजीशन आई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन। देखिए 10.5 पे हमारे पास इसकी पोजीशन होगी और हमारी मिडिल वैल्यू। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 और 40, यानी कि यहाँ पे 10 और 11, 10 और 11 के मिड में हमारे पास 10.5 पोजीशन आएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे ना 40 इधर लिख देती हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, इन दोनों के मिड में जो है वो हमारे पास मीडियन है। अब वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ डेटा। ठीक है, यानी कि 39 और 40 इन दोनों की पोजीशन के मिड में हमारे पास है 10.5। यहाँ से हम काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 और 11 के मिड में हमारे पास 10.5 है। तो 10th एंड 11th पोजीशन।
तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे 39 एंड 40। तो 39 प्लस 40 और इसको डिवाइड करवाएंगे 2 से, 9 और ये हो जाएगा 7 और इसको डिवाइड करवाएंगे फिर से 2 से। तो 79 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6। आई होप कि नज़र आ रहा होगा। 2 3 जा 6, 1 9, 2 9 जा 18, देन 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 39.5 मिडिल वैल्यू या फिर मीडियन आ गया। तो मीडियन इज इक्वल टू 39.5। ठीक है, तो यही हमने पार्ट ए में फाइंड करना था। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी है इसका। पार्ट बी में हमने करना है मीडियन फाइंड करना है और स्टेम लीव है। ठीक है, स्टेम लीव डायग्राम हम किस तरीके से रीड करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि मीन 3.1 की हमारे पास गिवन है कि हम इसको किस तरीके से रीड करेंगे। यानी कि देखें 3 है, 3 के साथ 0 हम ऐड करेंगे, यानी कि 3.0 के बाद हो जाएगा 1 है तो 3.1, देन उसके बाद 3.4 को हम इस तरीके से रीड करते हैं, स्टेम और लीफ को कंबाइन करके रीड करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास की गिवन है कि हम इसको किस तरीके से रीड करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 3.1। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे 4 है, स्टेम है और लीफ हम इसमें कंबाइन करेंगे, तो 4.2 होगा पहले, फिर 4.5, फिर 4.8, फिर 4.9। ठीक है, फिर उसके बाद इसको किस तरीके से रीड करेंगे, 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.9, 5.9। फिर 6 है स्टेम, तो 6.3, 6.7, 6.7 और फिर 7 है तो 7.4। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रीड किया जाता है। तो चलिए अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.0, फिर 3.1, 3.4, फिर यहाँ से है 4, 4.2, 4.5, देन 4.8, 4.9। ठीक है, फिर 5 है, 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.9 और 5.9। ठीक है, उसके बाद है 6.3, 6.7, देन 6.7, देन लास्ट है हमारे पास, इधर ही लिख लेते हैं 7.4। ठीक है, अब यहाँ पे ये अरेंज ऑलरेडी हुआ है, अगर ये अरेंज नहीं होगा तो हम इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ। तो ये ऑलरेडी अरेंज हुआ है तो हम इसको अरेंज नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसमें मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 हमारे पास है ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू कितने नंबर्स थे हमारे पास, 17 थे जो कि ऑड है। ठीक है, अब ऑड नंबर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्वेश्चन नंबर 1 में। आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से एक माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट करेंगे, ये कट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको फिर इसको, इस तरह हम करते करते जब आएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो वही हमारे पास इसकी मिडिल वैल्यू होगी। लेकिन हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसको लिख लेते हैं मिडिल पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले हम पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, तो मिडिल पोजीशन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन हमारे पास है 17, इसमें 1 ऐड करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो हमारे पास इसकी पोजीशन आ गई है 9। ठीक है, 9th पोजीशन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 9th पोजीशन पे क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके 5.7 जो है वो हमारी 9th पोजीशन में। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे मीडियन इज इक्वल टू
जो 9 पोजीशन पे है वो है 5.7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है पार्ट बी का आंसर। अब हम कर लेते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि 5 टाइम 30 है, 6 टाइम 35 है, 10 टाइम्स 40 है, 8 टाइम्स 45, 7 टाइम 50 है, 5 टाइम 55 है, 1 टाइम 60 है। इसको मैं बहुत इजी वे में करवाऊंगी। वैसे तो आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा ये हो जाएगा, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 30 है जो कि 5 टाइम अपेयर हुआ है, तो हम 30 5 टाइम्स लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसको बना लेते हैं। तो 30 5 टाइम्स है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन परफेक्टली हो जाता है। 1 2 3 4 5 टाइम ये हो गया। अब 6 टाइम 35 है, 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम हमने कर लिया है 35। उसके बाद है 10 टाइम्स 40 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद 8 टाइम 45 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद 7 टाइम 50 है, 1 2 3 4 5 6 7। देन 5 टाइम 55 है, 1 2 3 4 5, और 1 टाइम 60 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है। आप चाहे तो यहाँ से काउंट कर लें, या फिर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप इसको ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ये पार्ट सी में करवा रही हूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे है 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42, और 42 हमारे पास है इवन नंबर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिडिल पोजीशन। ठीक है, इसकी मिडिल पोजीशन हम फाइंड कर रहे हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n हमारे पास है 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.5। ठीक है, और 21.5 हमारे पास है पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम 21.5 पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पे आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये है 21 और ये है 22। ठीक है, यानी कि 21 और 22 के मिड में हमारे पास मिडिल वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं, यानी कि 40 और 45 को हम ऐड करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे 2 से। मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ डेटा इन पोजीशन, यहाँ पे कौन सी है 21 एंड 22, यानी कि 21 एंड 22 पोजीशन। ठीक है, 21 पे हमारे पास है 40 और इसमें ऐड करवाएंगे 45, इसको डिवाइड करवा देंगे 2 से। 5 और ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 85 डिवाइडेड बाई 2। 85 को 2 से, तो 2 4 8, 5 लिखेंगे, 2 2 4, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 लगाएंगे और 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42.5। तो ये हमारे पास आ गया है इसका मीडियन। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करके दिखाना था। तो ये हो गया पार्ट सी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।